हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि अगर आपका बच्चा बॉटल से फीड नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हो। अगर झूले में सोता है और आपको झूले की आदत छुड़ानी है तो आप क्या कर सकते हो। बेसिकली अगर कुछ बच्चे को आदत है तो उसको कैसे छुड़ाना है उस पर हम आज बात करेंगे इन जनरल। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोई भी चीज़, जैसे मैं सूदर की बात करती हूँ तो लोग बोलते हैं कि सूदर की आदत हो जाएगी तो बच्चा ये करेगा वो करेगा, या बॉटल की आदत हो जाएगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, झूले की आदत, मतलब ऐसे बात करते हैं कि ये चीज़ अगर देंगे उसको आदत हो जाएगी तो सही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी भी चीज़ की आदत पड़ती है और किसी भी चीज़ की आदत हम हटा सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो अगर बच्चे की बॉटल बनाई गई है तो उसका फ़ायदा लेने के लिए उसको आदत डलवानी पड़ेगी। फिर जब उसका काम ख़त्म हो जाएगा तब हमें आदत छुड़ानी पड़ेगी। ऐसे हमारे साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती है तो बच्चे के साथ भी होती है। तो ज़बरदस्ती बच्चे को टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके कंफर्ट के लिए जितनी भी चीज़ें बनाई गई है ना, अगर वो सही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बनाई गई हैं जिससे बच्चे को हार्म हो जाता है, तो वो मैं नहीं कह रही हूँ। बट इन जनरल लाइक रॉकर है, झूला है, सूदर है, बॉटल है, ये जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं ये एक टाइम तक बच्चा अगर लेता है, यूज़ करता है तो सही है। तो उस टाइम तक के लिए आपको उसको आदत बनानी पड़ेगी और फिर जब वो टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा तब फिर उसकी आदत आपको छुड़ानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अभी वो डायपर में पॉटी करता है तो फिर एक टाइम के बाद आप उसको पॉटी सीट पे पॉटी कराना, डायपर की आदत छुड़ानी पड़ेगी। फिर जब वो आदत छुड़ा दोगे तो फिर आपको दूसरे की चीज़ की आदत डलवानी पड़ेगी। तो यही मतलब ये एक फेज़ है लाइफ का, ऐसे ही चीज़ें चलती हैं। मतलब बहुत सारे लोग मुझे ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना कि यार बॉटल की आदत लग जाएगी तो क्या होगा, सूदर की आदत लग जाएगी तो क्या होगा। तो मुझे बार बार समझ में नहीं आता ये कि लोग ऐसा चाहते हैं क्योंकि इसकी अगर उसको किसी चीज़ की आदत नहीं लगेगी तो डायरेक्ट वो बड़ों के जैसे तो बिहेव नहीं करने लगेगा ना। धीरे धीरे आदतें, मतलब पहले वो आदत बनाएगा फिर उन आदतों को छोड़ेगा, मतलब यहाँ से यहाँ आएगा फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसे ही लाइफ चलती है। तो पहली चीज़ तो ये, किसी भी चीज़ की अगर आपको लगता है कि इससे आपको और बच्चे को कंफर्ट मिल रहा है तो उसकी आदत डलवाने में कोई हेजिटेशन ना करें। आप आराम से आदत डलवाएं और जब उस चीज़ का टाइम ओवर हो जाएगा तो आदतें हटाई जा सकती है। बहुत ईजी होता है छोटे बच्चों की आदत लगवाना और आदत छुड़वाना, दोनों चीज़ें बहुत ईजी होती है। अब वो मैं बताती हूँ कि कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर झूला, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली झूले का आया था कि बच्चा झूले में सोने का आदी है, अभी हमको उसको स्विच करना है, कुछ मेडिकल रीजंस हैं इसकी वजह से, तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि किसी भी आदत को अगर आप छुड़ाते हो तो शुरू के 4-5 दिन आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, बच्चे को भी करना पड़ता है और आपको भी करना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप मतलब उसको कुछ भी ऐसा मैजिक कर देंगे जिससे कि वो अगले दिन से वहाँ पर नहीं, उसकी वो जो आदत है सोने की वो वहाँ पे नहीं सोएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, किसी के साथ भी नहीं होता है। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो ऐसा नहीं होगा डेफिनेटली, है ना। तो इसमें घबराने की बात नहीं, ये नॉर्मल ही होता है। तो आप क्या कर सकते हो, जब जैसे जो भी आदत है उसको हटाना है तो धीरे धीरे करके आपको हटाना है। तो अगर वो दिन भर वहाँ पर सोता है तो थोड़ी देर ट्राई करो, फिर वो नहीं मानता है तो फिर आप उसमें उसको डाल दो। जब उसको गहरी नींद आती है ना तब आप दूसरी जगह उसको सुलाने की कोशिश करो, क्योंकि उसको नींद आ रही है तो वो कहीं पे भी सो जाएगा। बट अगर वो अभी नींद में नहीं है, आप उसको जस्ट सुलाना चाह रहे हो क्योंकि उसका टाइम हो गया सोने का, तो फिर वो अपनी जो फेवरेट प्लेस है वहाँ पर सोने की कोशिश करेगा। तो उस टाइम वो राइट टाइम नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे जब उसकी दिन में ऐसे 2-3 बार ट्राई करना है, हर टाइम नहीं ट्राई करना है। दिन में 2-3 बार आप ऐसा कर सकते हो कि उसको ट्राई करो कि वो जहाँ पे सोता है वहाँ से अलग, वो भी तब जब उसको गहरी नींद आई हो, ताकि प्रोबेबिलिटी हाई हो। फिर वो थोड़ी देर तक अगर आपको लग रहा है कि नहीं मान रहा है तो वापस से उसको सुला दो झूले पे। फिर जब वो सो जाए तब फिर आप वहाँ से उसको हटा दो। ऐसे करके आप ट्राई कर सकते हो। तो ये सारा कुछ चलेगा, 4-5 दिन कम से कम चलेगा, मतलब 1 वीक मान के चलो, 1 वीक इज़ इनफ। उसमें आपका बच्चा सीख ही जाता है। 90% केसेस में आप जो भी आदत बच्चे को डलवाना चाहते हो, अगर आप भी उतनी डेडिकेशन के साथ, पेशेंस के साथ में लगे हुए हो तो बच्चे को वो 1 वीक से ज़्यादा नहीं लगता है आदत डालने में। तो अगर आपको उसको बेड की आदत डलवानी है या मतलब झूले से हटाना है तो आप एक तो ये चीज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि जब हम झूला झुलाते हैं ना तो बच्चों को हिलने की आदत होती है। तो बेसिकली उसको हिलना है, हिलने से उसको जो भी एक हवा जैसा फील होता है ना, फेस पे ठंडा ठंडा लगता है, तो वो आप देखो कि आप उसके अलावा कैसे, जैसे गोद में अगर आप सुला रहे हो तो अपना पैर थोड़ा सा हिलाओ और अपने फूंक, उसको थोड़े थोड़े बीच बीच में फूंक मारते रहो। तो उससे क्या, उसको वो एहसास होगा कि हाँ वो झूले में ही है। तो धीरे धीरे थोड़ा रोएगा, थोड़ा उसको एहसास होगा, थोड़ा नहीं भी होगा। तो ऐसे करके थोड़ा सा वो रोएगा, थोड़ा करेगा, उसको प्यार ही करो, हक करो और फिर उसको कोशिश करो कि वो
झूले के बगैर सो जाए। तो इस तरीके से आप उसको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दे सकते हो। और नहीं तो रोज़ अगर आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करोगे ना, तो शुरू में वो ज़्यादा रोएगा, धीरे धीरे वो कम रोएगा और धीरे धीरे वो समझ जाएगा कि यार ये मुझे चाहती है कि मैं यहाँ पर सोऊं। तो सबसे ईजी तरीका है कि धीरे धीरे उसको फोर्स करना शुरू करो कि यहाँ पर सो जा, यहाँ पर सो जा, वो भी तब जब ज़रूरी हो। ठीक है, जैसे अभी जिन्होंने भी कमेंट किया था, उनका मेडिकल रीज़न है, तो ज़रूरी है उनको कि वो हटाएं। अदरवाइज़ 6 मंथ तक बच्चे को आप आराम से झूले में सुला सकते हो और 6 मंथ के बाद ये चीज़ें कर सकते हो। तो आप डेली थोड़ा थोड़ा प्रयास करो, तो वो धीरे थोड़ा थोड़ा सीखेगा और एक टाइम पे आराम से वो बेड पे या जहाँ पे भी आप सुलाना चाहते हो वहाँ पर सोने लगेगा। तो ये 2-3 चीज़ों का आप याद रखो। ऐसे ही अगर आप बॉटल बच्चा नहीं पी रहा है या फिर बॉटल हटाना है, इन बोथ द केसेस क्या कर सकते हो कि जैसे जब उसको बहुत ज़्यादा भूख हो ना, तब बॉटल ऑफ़र करो। फिर क्या होगा कि वो पूरा नहीं पिएगा, वो क्या करेगा, थोड़ा सा बॉटल लेगा, फीड करेगा, उसके बाद जैसे उसके पेट में थोड़ा सा 2-4 चम्मच दूध गया, फिर उसके बाद वो अपनी डिमांड करने लगेगा कि नहीं नहीं अब तो मुझे जो चाहिए वो दो। तो वो ज़िद करेगा, नहीं लेगा। फिर आप क्या करोगे, अरे यार बॉटल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अरे यार नहीं, तो आप गिव अप कर दोगे। उसको देखिए कि ये रो रहा है, परेशान हो रहा है, अरे ये तो लेता ही नहीं है। यहीं पर आपको मतलब पेशेंस अपना दिखाना है। वो शुरू के जो 2-3 चम्मच उसने फीड किए क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी, वही टाइम को आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। और आपको ये देखना है कि वो ज़िद में नहीं आना है, बट वो एकदम हल्की सी ज़िद करे और मान जाओ, ऐसा भी नहीं करना है। मीडियम तक का आपको देखना है कि हाँ 2-3 मिनट आपने ट्राई किया, नहीं मान रहा है, तो फिर आप जो वो चाहता है वो कर दो। बट रोज़ आप दिन में 2-3 बार ऐसे ट्राई करोगे तो धीरे धीरे वो एक्सेप्टेंस उसके अंदर आने लगेगी कि अच्छा ठीक है ये भी पिया जाता है, ऐसा है। तो वो धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा। तो एकदम बच्चे को टॉर्चर भी नहीं करना है, बट एकदम से उसकी बात माननी भी नहीं है। तो बीच का रास्ता आपको देखना है। तो बॉटल का भी ऐसे ही कि आप एक तो अच्छी जैसे जितने 3 महीने का आपका बच्चा है तो 3 महीने वाली बॉटल आती है, 6 महीने वाली बॉटल आती है, जो आगे का उसका निपल होता है वो, उसमें फ़्लो की बात मैं कर रही हूँ। तो अगर फ़्लो अच्छा रहेगा, बच्चे के मुंह में तुरंत दूध आएगा, तो वो उसमें पीने में इंटरेस्टेड रहेगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर आप जैसे बच्चा 6 महीने का और आपने 3 महीने वाली बॉटल उसके मुँह में डाली, तो दूध जितनी मेहनत वो कर रहा है उसको उतना मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो फिर नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो एक तो बॉटल अच्छी लो जो उसको चाहिए, और मतलब उसके एज के हिसाब से सही है, प्लस हाई क्वालिटी। जैसे मेरे को एवेंट की बॉटल समझ में आती है, अच्छी है, और मिमी की बॉटल भी अच्छी है, और लव लैब की मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी अच्छी है। बट एवेंट की बॉटल काफ़ी अच्छी है, उसका मतलब जो स्ट्रक्चर है ना वो बच्चों के लिए अच्छा है, एंटीकोलिक है। तो एंटीकोलिक स्ट्रक्चर देख करके आप मंगा सकते हो। तो बॉटल को अच्छे से क्लीन करके, कई बार क्या होता है ना कि बॉटल भी क्लीन नहीं होती, स्मेल वगैरह कुछ आती है तो बच्चों को पसंद नहीं आती है। बट मेन जो कंसर्न है ना बॉटल स्विच करने का, बॉटल में मतलब बच्चा ब्रेस्ट फीड से बॉटल फीड करने लग जाए, तो अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप पेशेंस के साथ में थोड़ा थोड़ा उसको ट्राई कराओ और वो एक्सेप्ट करेगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस ही मैं आपको बता रही हूँ आरव के टाइम का, क्योंकि आरव को भी हमने ऐसे ही दिया था, वो लेता नहीं था। अभी यश भी इतने ऐसे नहीं लेता है कि मैं उसे दे दूँ तो वो पूरा फिनिश कर देता है, ऐसा नहीं करता है। मैं थोड़ा सा दूध उसको बॉटल में देती हूँ और वो दिन में मतलब टाइम लगाता है, एक गो में पीता नहीं है, क्योंकि उसको ब्रेस्ट फीड की आदत है। लेकिन जब उसको भूख होती है तो वो थोड़ा सा पीता है, फिर छोड़ देता है। फिर मैं उसको थोड़ा सा बहला फुसला के पिलाती हूँ, उससे कुछ कुछ बातें करती हूँ या लोरी सुनाती हूँ या कुछ कुछ ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा उसका ध्यान बटाती हूँ, तो वो थोड़ा सा पीता है, थोड़ा फिर नाटक करता है। तो ये सब चलता रहता है। बट हाँ, धीरे धीरे वो चीज़ें हैं जो बच्चे एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे ही होगा, एकदम से कुछ नहीं होगा। आप कभी भी ऐसा मत सोचिए ये तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है, एकदम ही अगर मतलब उसका कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है कि बच्चा पी नहीं रहा, वॉमिट कर दे रहा है, उसकी तबीयत ही खराब हो जा रही है, तो फिर अलग एक बात है। बट अगर वो रो रहा है और नहीं पी रहा है, थोड़ा देर अगर वो भूखा, जैसे थोड़ा बड़ा हो जाता है ना बच्चा, तो वो थोड़ा सा ऐसा भी होता है, तो थोड़ा उसको रोने भी दीजिए। उस चीज़ के लिए भी आपको स्ट्रांग बनना है कि अगर वो रोएगा, उसको समझ में आएगा कि नहीं यार कोई नहीं मान रहा, मेरे को यही चीज़ करनी पड़ेगी, तब फिर वो उस चीज़ को करेगा। बट आपको बैलेंस ज़रूर बना करके रखना है कि बच्चे के अंदर वो जिद ना आ जाए, या फिर बच्चे को ऐसा ना समझ में आ जाए कि यार मैं थोड़ा सा रोऊंगा और ये मान जाएंगे। ये दोनों ही एक्सट्रीम केसेस बच्चे के साथ ना हो, बीच में कहीं जा कर के आप कर रहे हो, वो आपको जजमेंट करनी होगी। तो डेफिनेटली आपका बच्चा, कोई भी आदत हो, बॉटल की हो, झूले की हो, या ब्रेस्ट फीड छोड़ने की हो, कोई भी आदत हो, बच्चा उसको बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। और पैसिफायर का भी सेम ही केस है, बिल्कुल भी उसमें डरने की बात नहीं कि अरे यार इसको आदत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 90% 95% केसेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम ही नहीं सुनते, वो फिर उनके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बट
उनके पेरेंट्स फिर आपको अगर मिल गए तो फिर वो आपको ये कहेंगे कि अरे बच्चे तो छोड़ते ही नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने बहुत सारे लोगों के, अपने फ्रेंड्स के और आसपास के बच्चों को देखा है, मैं भी बच्ची रही थी तो मेरे पेरेंट्स भी मुझे बताते, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि इस चीज़ की आदत लग जाएगी। कंफर्ट पहले देखो बच्चे का भी, अपना भी, और उनकी एज के समय पे उनको वही चीज़, अभी आज उनको खेलते रहने देते हैं, खेलने की आदत हो जाएगी तो पढ़ेंगे नहीं, तो अभी से थोड़ी ना पढ़ाने लग जाएंगे। अभी खेलने का टाइम है, खेलने दो, फिर जब थोड़े बड़े होंगे तो उनको फिर खेलने का टाइम उनका कट करना पड़ेगा। फिर बच्चे मानते नहीं है कि अरे यार नहीं हमें तो खेलना है, क्योंकि उनको तो खेलने की आदत है। धीरे धीरे उनको समझा बुझा के पढ़ाने की आदत, पहले आरव जो है वो पढ़ने को जब हम शुरू किया था हमने, तो नहीं उसको समझ में आता था, वो नहीं पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है। बट आज वो खुद से उसको पता है ना कि मेरे को होमवर्क करना है या मेरे को थोड़ा पढ़ना भी है, तो वो बच्चे धीरे धीरे फिर सीख जाते हैं। आप कोई भी चीज़ की आदत ही है ना, अभी ये आदत है, बाद में दूसरी आदत है, तो वो आदत आपको डलवानी पड़ेगी, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आई नो कि थोड़ा सा चिट चैटी टाइप का वीडियो बन गया है ये, बट आई होप कि आपको समझ में आई होगी मेरी बात मैं क्या कह रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड कंटेंट कमी क्या, मैं करती नहीं हूँ, लिख करके मैं कहीं नहीं रखती हूँ। एज अ फ्रेंड, एज अ एल्डर सिस्टर कह लो, या फिर वही सिस्टर टू सिस्टर कॉन्वर्जेसन मैं करती हूँ अपने वीडियोज़ में। तो आई होप आपको मेरी बात कन्वे हुई होगी, समझ में आई होगी कि आपको स्लोली चीज़ें जो हैं वो करनी है, पेशेंस रखना है, और दूसरों की बातों को ज़्यादा सुनना नहीं है। क्योंकि कई बार ना आसपास वाले बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने या तो कुछ बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस कर लिया है या तो एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, तब वो आपको एडवाइस दे रहे हैं। तो इसलिए उनकी बातों पे ज़्यादा सुनो, क्योंकि कई बार लोगों की एडवाइस बहुत अच्छी होती है, सुनो, बट अपना विवेक भी यूज़ करो कि यार ये क्या जो मैं कर रही हूँ ये सही है कि नहीं, इन्होंने जो बताया वो सही है कि नहीं, प्रैक्टिकल है कि नहीं है, उसके हिसाब से फिर डिसाइड करो और फिर काम करो आप। तो आई होप कि जिन्होंने भी कमेंट्स किए थे ये वाले कि बेबी बॉटल फीड नहीं ले रहा है या बेबी झूले से हट नहीं रहा है, नींद नहीं हो पाती उसकी, तो अब आपको इन सब चीज़ों की हेल्प मिल जाएगी। क्या डायपर हो, सूदर हो, बॉटल हो, झूला हो, किसी भी चीज़ की आदत डलवाना और हटाना बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे बताना। कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ज़रूर पूछना, मैं आंसर करूँगी। एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए, वहाँ पर मैं बहुत सारे बेबी रेसिपीज़ एंड बेबी केयर रिलेटेड छोटे छोटे वीडियोस जो है वो वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे शेयर करती हूँ। काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, लोगों को हेल्प भी मिल रही है, तो आप भी वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए, आपको भी हेल्प मिलेगी। और मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।